हम जो कथा का वर्णन करने जा रहे हैं ये हरिवंश पुराण की दूसरे अध्याय की कथा है। और हरिवंश पुराण की कथा ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने कभी सुनी, मैंने नहीं सुनी है। मैं इस ग्रंथ के माध्यम से हरिवंश कथा का श्रवण आपको करा रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ। सो क्षमा करें, कुछ गलतियां होती हैं और होंगी, लेकिन ये निश्चित है कि जो हरिवंश पुराण की कथा सुनता है उसके वंश की वृद्धि होना निश्चित है। ये हरिवंश पुराण की कथा है, दूसरा अध्याय है। श्याम्भव मनु के वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्णन है। वैश्यम पायन जी ने कहा कि जन्मे जाए, इस प्रकार आयोजित मानुषिक प्रजाओं की रचना हो जाने पर वह आपव प्रजापति ब्रह्मा ही अपनी देह के दो भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई आयोनिजा शत्रुपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। ए स्वयं मनु और रानी शत्रुपा का वर्णन किया गया है। नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई आयोजना शत्रुपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाराज अपनी महिमा से धुलोक को व्याप्त करके स्थित हुए और मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। वह शत्रुप 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके संतान की कामना से तप से चमकते हुए अपने स्वामी वैराज्य पुरुष के पास आई। सो आगे क्या बोली कि तात्व्य पुरुष ही स्वयंभव मनु कहे जाते हैं और उनके अधिकार का सतयुग, त्रेता, द्वापुर और कलयुग 71 चतुरीय युगों का समय इस संसार में मनमंत्र कहलाता है। यह मनमंत्र संध्या और संध्यांश के कारण 71 चतुर्युगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। और वैराज्य पुरुष मनु से उनकी पत्नी शत्रुपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया। किसने? वैराज्य पुरुष मनु से उनकी पत्नी शत्रुपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद को उत्पन्न किया। और महाबाहु कर्दम प्रजापति की एक कन्या नाम वाली पुत्री थी। उस कन्या के सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए।
उस कन्या ने प्रिय व्रत को पति रूप में पाकर इन पुत्रों को उत्पन्न किया। कौन के लिए? प्रिय व्रत को पति रूप में मानकर इन पुत्रों को उत्पन्न किया था। और प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उत्तानपाद से उनकी पत्नी सुनीता ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। उद्धरण की एक सुनीता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटी वाली पुत्री थी। वह धर्म के यहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई थी। अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई थी। वही कल्याणकारिणी सुनीता ध्रुव की माता थी। ध्रुव की माता थी। वो प्रजापति उत्तानपाद ने सुनीता का नामावली पत्नी से ध्रुव, कीर्तिमान, शांत स्वरूप शिव और अश्वपति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। था और भरत वंश की महाराज ध्रुव ने, जिनका नाम महायश है, उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। और प्रजापालक भगवान ब्रह्मा विष्णु ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर उनको सप्तर्षियों के सन्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। यस्य नाम हृदय सहा महानारायणो पनिस्तम। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिव्य दिन होता है। मनुष्यों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिव्य दिन होता है। और समृद्धि और महिमा को देखकर देवता और असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने इस श्लोक का गान किया। इन ध्रुव के तपोबल को देखकर आश्चर्य होता है। इनका सहस्त्र ज्ञान भी विस्मय विमुग्ध कर देता है और इनकी शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्तऋषि भी इनको अपने आगे स्थापित करके स्थित हैं। और उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने शिलाष्टी और भव्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उस शिलाष्टी से सुच्छया नाम की पत्नी ने रिपुपुंज, पुण्य, बकल और ब्रक्तेजा 5 निष्पाद पुत्रों को उत्पन्न किया। और रिपु से उनकी बृहस्पति नाम की पत्नी ने सब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चक्षांशु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। और चक्षांशु ने वीरण की पुत्री पुष्करणी के गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। और बैराजी प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इन परम तेजस्वी मनुष्य महात्मा अरण्य की पुत्री ननम्बला द्वारा 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। और पुरु
शतधूम्र तपस्वी सत्यवान कवि और अग्निष्ठ अत्तिराज और सुधुम्र ये 9 और 10वां अभिमन्यु ये नड़बला के पुत्र कहे जाते हैं। और उरु से अग्नि की कन्या ने और अंग से सुमना ख्याति कृतु अंगिरा और गय नामक उत्तम कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया था। और अगली कथा हम अगले एपिसोड में रखेंगे, तो इसको ध्यान से सुन लें।